सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं अरविंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें नई नई जगह एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं कनखल हरिद्वार। अब आप सभी जानते हैं हरिद्वार एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थली है और यहीं पर कनखल है। कनखल में पायलट बाबा जी का एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है। और देखिए, आज हम इसी आश्रम को एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। साथियों, आश्रम विजिट करने के लिए यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ती है। पर्ची का शुल्क मात्र 5 रुपये है और हमने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क जमा किया और अपनी पर्ची कटाई। और अब हम आश्रम की ओर चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर आश्रम है, बड़ा ही प्यारा आश्रम है, बड़ा अद्भुत आश्रम है और भव्य यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है और कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और मंदिर भी यहाँ पर है, यहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है। साथियों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर, मैंने बताया कि एक से एक सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और साथियों, आगे बढ़ते बढ़ते हम पायलट बाबा जी के बारे में भी बात करते हैं कि पायलट बाबा जी कौन थे और वे इतने क्यों प्रसिद्ध हुए और वे पायलट बाबा जी के ही नाम से प्रसिद्ध कैसे हुए। दोस्तों, पायलट बाबा जी जिनका जो ओरिजिनल नाम था वो कपिल सिंह था और वे बिहार के सासाराम में जन्मे थे। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक पूर्ण की और उसके बाद उन्होंने 1957 में इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के रूप में उन्होंने ज्वाइन की। और साथियों, उन्होंने 1965 और 1971 की पाकिस्तान के साथ जंग में एक अभूतपूर्व अपना कौशल दिखाया था, इसीलिए वे पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अभूतपूर्व कौशल युद्ध में दिखाया था, उसके बाद कोई नाटकीय कोई घटनाक्रम ऐसा घटा उनके जीवन में कि उन्होंने सेना को अलविदा कह दिया, सेना से रिजाइन दे दिया या सेना छोड़ दी। उसके बाद वे आध्यात्म की ओर झुके और लगभग 16 साल उन्होंने तपस्या की, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय के उच्च स्तरीय क्षेत्रों में तपस्या की। और वे आध्यात्मिक गुरु भी कहलाए गए, जिससे कि मैं पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नाम से ही जगह जगह पर आश्रम बनाए गए। और ये एक आश्रम कनखल हरिद्वार में, जैसे मैंने बताया कि हम हैं, ये उन्हीं के नाम पे आश्रम बनाया गया और इसको बड़ी प्रसिद्धि मिली है यहाँ पर। यहाँ आप कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं पायलट बाबा जी का आश्रम किधर है, तो आपको यहीं पर लाकर छोड़ेगा। और देखिए कितना सुंदर आश्रम है। साथियों, आज हमें पायलट बाबा के आश्रम में, जो कि कनखल हरिद्वार में स्थित है और बड़ा सुंदर आश्रम बनाया हुआ है पायलट बाबा ने यहाँ। और इसके बारे में डिटेल से मैं आप सभी को बताऊँगा। आप देख सकते हैं आध्यात्मिक केंद्र है और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं। आगे चलते हैं। ये बाली युद्ध दर्शाया गया है, जिसमें सुग्रीव और बाली के युद्ध में श्री राम जी बाण चलाते हैं। ये वही दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। साथियों, तो दोस्तों देखिए, भगवान विष्णु जी के जो अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें वामन अवतार सर्वप्रथम, उसके बाद राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम जी, इन सभी अवतारों को यहाँ पर दर्शाया गया है। उन सभी की बड़े अच्छे से मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और उनके बारे में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है उनके नाम के बारे में, जिससे कि उन सभी का पता चल सके कि ये कौन से अवतार हैं और इनका नाम क्या है। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है। पायलट बाबा जी के आश्रम में आने के बाद मन को बड़ी शांति मिली है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इसका क्षेत्र है वो अध्यात्म से भरा हुआ है। सभी हमारे यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर भी है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाएँ हैं, हमारे ऋषि मुनि, इन सभी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ आने के बाद मन को एक अलग ही फीलिंग आती है। जैसा आप मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं, उसके बाद जो फीलिंग आप महसूस करते हैं, उसी तरह आप
यहाँ पर भी महसूस करेंगे साथियों। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं अरविंद सैनी अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमें नई नई जगह एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं पायलट बाबा जी के आश्रम, जो कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरिद्वार के पास ही पड़ता है, कनखल के पास, लगभग हरिद्वार से 5-7 किलोमीटर पहले पड़ता है। और बड़ा सुंदर आश्रम है। और मैंने इतना सुंदर आश्रम हरिद्वार में नहीं देखा। वैसे हरिद्वार में एक से एक सुंदर आश्रम, सुंदर कलाकृतियाँ हैं, लेकिन अपने आप में एक अलग ही स्वैग है इस आश्रम में। साथियों, चूँकि लगभग आप सभी पायलट बाबा के बारे में जानते हैं, क्योंकि पायलट बाबा हमारे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बड़े प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। जिसे नहीं पता उसको मैं बताता हूँ कि पायलट बाबा जो पहले विंग कमांडर कपिल सिंह थे, वही बाद में पायलट बाबा कहलाए, क्योंकि पहले हमारे फोर्स में थे, पायलट थे, लड़ाकू विमान उड़ाते थे। और जब से उन्होंने फोर्स छोड़ी, आध्यात्म अपनाया, तब से पायलट बाबा के नाम से मशहूर हो गए। साथियों, आपको अभी और दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं ये आश्रम, उसके बाद फिर से एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ के बारे में, क्या क्या यहाँ पर है और किस लिए फेमस है, वो सब कुछ साथियों। तो धन्यवाद साथियों। तो देखिए साथियों, कितने यहाँ पर हरियाली है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ भी लगाए गए हैं और पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे कि छांव बनी रहे और जो हरियाली है वो भी बनी रहे। और जगह पर मूर्तियाँ रखी हुई है, मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ का वातावरण है। आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे यहाँ के वातावरण को देखकर, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का मंचन है, श्री राम जी की लीलाओं का भी मंचन यहाँ पर है। उन्हें मूर्तियों में उकेरा गया है। विष्णु जी के अवतारों को मूर्तियों में उकेरा गया है। सभी ऋषि मुनियों को और लगभग सभी देवी देवताओं को यहाँ पर मूर्तियों का रूप दिया गया है। इसलिए आप यहाँ पर आओगे तो पूरे आध्यात्म होकर ही जाओगे। पहली तो बात, कम से कम 2 घंटे आपका यहाँ पर लगेगा, क्योंकि मन जाने को करेगा ही नहीं यहाँ से। आप कोशिश करोगे कि यहाँ का एक एक कोना आप देखने के बाद ही यहाँ से जाओ। और इसी कड़ी में हम भी साथ साथ चल रहे हैं, उन सभी मूर्तियों को निहार रहे हैं। तो आप भी इन लीलाओं को देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। और ये देखिए, यहाँ पर भी ये सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी में अंदर ही अंदर अनेकों इन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पर। यहाँ पर लगभग सभी लीलाओं का इन्होंने मूर्तियों में उकेरा है। और ये देखिए आप, महाप्रभु जी की मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है। और ये अंग्रेज़ों का जो काल था वो भी दर्शाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं सामने शुतुरमुर्ग है, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी संख्या में शुतुरमुर्ग पाल रखे हैं यहाँ पर। और बत्तख भी हैं, बत्तखें भी पाल रखी हैं, कबूतर भी हैं, शुतुरमुर्ग भी है। काफ़ी संख्या में पक्षियों को यहाँ पर इन्होंने लालन पालन, ये पक्षियों का देख रेख कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, श्री राम जी की लीला का मंचन, कितना सुंदर मंचन यहाँ पर किया गया है। उन्होंने मूर्तियों में कितना सुंदर रूप से उकेरा गया है, ये देख सकते हैं आप। लवकुश, बड़ा ही सुंदर आश्रम है, अद्भुत आश्रम। ये आप देख सकते हैं कितना पुराना पेड़ है ये बरगद का। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये भगवान गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी हैं। और देखिए कितना विशाल पेड़ है ये, सैकड़ों वर्ष पुराना पेड़ है। और ये देखिए साथियों, कितनी विशालकाय मूर्ति है नंदी जी की। बड़ी ही विशालकाय मूर्ति यहाँ पर है। और ये देखिए, ये शिवलिंग है
और ये स्वयं हमारे महादेव जी विशालकाय रूप में यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही विशालकाय मूर्ति यहाँ पर बनाई हुई है। कम से कम 40 फुट या 50 फुट के करीब इसकी ऊंचाई होगी मूर्ति की। और ये बिल्कुल मंदिर का जो बैक गेट है वो है। और ये सभी अवतार हैं, हमारी जो देवी शक्तियां हैं, शक्ति अवतार हैं ये सभी। और देखिए भगवान भोलेनाथ जी, ये गुरु नानक देव जी हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर यहाँ पर मूर्तियां हैं। मूर्ति को बड़े सुंदर तरीके से उकेरा गया है। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि विभिन्न यहाँ पर मंदिर भी हैं, और जिनमें ये मंदिर भी प्रसिद्ध है, जिसमें शिव परिवार, संपूर्ण शिव परिवार है। गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी और स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती जी विराजमान है यहाँ पर। और ये भगवान राम जी और ये हमारे त्रिदेव। तो देखिए कितना प्यारा ये आश्रम है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ का चप्पा चप्पा मैंने आपको यहाँ का दिखाया है। कितनी प्यारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है। आप ज़रूर यहाँ पर जब भी कभी जाएं हरिद्वार में तो एक बार कनखल बाबा पायलट जी के आश्रम में ज़रूर जाएं। पायलट बाबा जी के आश्रम में ज़रूर जाएं। और साथियों, हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा फल मिल जाए तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो इसलिए साथियों, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना साथियों। और ये भगवान भोलेनाथ जी, इनका आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से अलविदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद।